नमस्कार देवी और सज्जनों, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिंदी कक्ष में हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी, मुख्य वक्ता के रूप में अनेट मार्टिनसन हमारे साथ जुड़े हैं, जो कह रही हैं कि आज 26 जनवरी है और हमारा जो साप्ताहिक प्रशिक्षण सत्र है, शायद ये हमारा इस महीने का अंतिम सत्र है। हो सकता है अगले महीने एक और सत्र हो, पर ये जो प्रशिक्षण सत्र है, हमारा जो व्यावसायिक उपकरण है DY या स्मार्ट कार्ड, हम उनके सभी सत्रों की समाप्ति के करीब पहुंच रहे हैं। हम सभी कक्षों के अंदर हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो सभी लोग जो हमें सामाजिक नेटवर्क फेसबुक पृष्ठों पे भी हमें आज के सत्र में सुन रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और कृपया करके इस लिंक को आप अन्य लोगों के साथ भी साझा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज हमें लाइव सुन रहे हैं और कुछ जो है जो हमें जूम पे सुन रहे हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। बताना चाहती हूँ, मेरा नाम एरिट मार्टिनसन है। मैं प्रमुख हूँ शिक्षा विभाग इवो रिच में। लेकिन आज के सत्र को मैं आयोजित नहीं कर रही हूँ और आज के मुख्य वक्ता हमारे साथ जॉन प्रेस्टन है, जो कि डीवा टीम से हैं और वो सुपरस्टार बॉट के भी एक प्रमुख हैं और साथ ही मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। ये एक शिक्षक भी हैं और वक्ता भी हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो इस तरह से है। आज ये आपसे बात करेंगे आधुनिक अनुभव के बारे में, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप अपने डीएमओ ट्रैकर यानी कि ये किस तरह से ये जो डेली वर्किंग मेथड है, ये एक कार्य क्षमता के रूप में आपकी टीम को और आपको लगातार आपके व्यवसाय में विकास की ओर कैसे ले जा सकता है, कैसे आप अपने क्यूआर कोड को साझा कर सकते हैं, कैसे व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि मैं भी बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह हूँ, एक आरंभिक व्यक्ति की तरह हूँ इस उपकरण को लेके, तो इसलिए मैं ये जो कीमती समय है इसे बिना खराब किए मंच को जॉन प्रेस्टन को सौंपना चाहूंगी। और ये आज यहाँ पे अपने जादू को बिखारते हुए सभी चीजों के बारे में आपको आज यहाँ परिचित कराएंगे। नमस्कार है जॉन। नमस्कार अनिट, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? जी हाँ, मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ आप सभी लोगों के साथ दोबारा मुलाकात करके इस सप्ताह। और आज हम थोड़ा और गहराई से जानेंगे कि किस तरह से आप अपने इवोरिच स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मैं आज यहाँ क्या करने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी से हम देखेंगे कि कैसे एक उपयोगकर्ता का अनुभव होता है और क्यों लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अ, इसका उपयोग कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा कि कहाँ आप इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं और इसके बाद उसका अनुसरण करते हुए आप इसका उपयोग अपने जीवन को और आसान बनाने में कर सकते हैं। फिर ये जो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन यानी डीएमओ है, ये एक बहुत ही जबरदस्त एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा कार्य क्षमता है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो कैसे आप प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसको अपने व्यवसाय में प्रभावी बना सकते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में आज के सत्र को हम आयोजित करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, चैट के अंदर आप उसे अंत में इस सत्र के बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और बहुत ही खुशी के साथ आपके सभी सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। जॉन, आप याद रखें कि आपका अनुवाद अन्य भाषाओं में हो रहा है। आप गति को अपनी वाणी की बनाए रखें, बहुत धीमे भी ना बोलें और बहुत तीव्र गति से भी ना बोलें। जी हाँ, सभी अनुवादकों से विनती है कि अगर मैं जल्दी बोलूं तो कृपया मुझे बीच में रोक के बता दे कि गति धीमे करना है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो संभावित ग्राहक है उनका कैसा अनुभव होता है जब वो प्रणाली के अंदर हमारे साथ जुड़ते हैं। आपको दफ्तरत रूप से याद दिलाना चाहूंगा कि
ये कैसा दिखाई देगा जब कोई व्यक्ति मेरे स्मार्ट कार्ड का उपयोग करना शुरू करता है। और आपके इस संगठन के अंदर मैंने पहले भी इन सटीक संदेशों के साथ आपको पहले भी बताया है इसके बारे में, और मैं जानता हूं कि ये अपने आप में बहुत ही प्रभावी हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको आप नहीं जानते हैं। अभी हाल ही में आपने उनके साथ संपर्क किया है, आप ये जानना चाहते हैं कैसे उनके साथ अपना संबंध बनाया जाए और कैसे आप उनको अपने संगठन और अपने सुअवसरों से अवगत करा सकें। अब मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को वेबसाइट या लैंडिंग पेज की ओर भेजते हैं। तो जो वेबसाइट है सामान्य रूप से उसमें बहुत सारी जानकारी होती है, और वो आम रूप से कंपनी, उसके उत्पादों के बारे में, उसके विपणन योजना के बारे में, उसके जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ वो प्रदान कर रही है उसके बारे में वो सामान्य रूप से बात करता है। लेकिन यहाँ पे मुख्य दो हैं जो कि मेरे लिए बहुत दिलचस्प होती हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार की प्रणाली काम करती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी राह पर चल रहा होता है और लोगों से जानकारी लेना चाहता है सवालों के रूप में, और उस सवाल का उत्तर देके उन्हें जानकारी प्रदान करना चाहता है। तो जो सामान्य रूप से मानक लैंडिंग पेज होता है, वो आप शायद उतनी जानकारी वो ना देना दे पाता हो जिससे आप उस व्यक्ति को अपने ग्राहक की ओर रूप में रूपांतरित कर सकें, और बहुत ही कम संदेश और जानकारी उन तक पहुंचती है। पर ये जो सवाल श्रृंखला होगी सवालों का, हमने इसकी जांच आपके संगठन में किया है और हमने ये देखा है कि 43% जो ग्राहक हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं अपने आपकी संरचना में, और आपको बोलते हैं हाँ मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, ये मेरी संपर्क विवरण है, कृपया करके मुझे अपने बारे में और बताएं। तो इस तरह से आपका संपर्क भी बन सकता है और वो जो संभावित ग्राहक है वो आपके ग्राहक में रूपांतरित हो जाता है। तो मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ साझा करता हूँ और आपको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताता हूँ। अगर आपको याद हो कि ये मेरा डेस्कटॉप है, ये आपके फोन पे भी बढ़िया काम करता है, और मेरे लिए फिलहाल यहाँ पे इसको साझा करना आपके साथ शायद ज्यादा सरल है। और मैं अब जा रहा हूँ टूल्स के खंड पे, यानी उपकरण के खंड पे, और यहाँ पर मैं अपने स्मार्ट कार्ड को साझा करने जा रहा हूँ। तो शेयर योर स्मार्ट कार्ड, ये अंग्रेजी में भी है, रूसी, इटालियन, स्पेनिश के अंदर भी है। तो अब चलिए मिलकर इसे साझा करते हैं स्मार्ट कार्ड को। और आप अपने स्वयं के स्मार्ट कार्ड पे जा सकते हैं, डीवा सिस्टम में जा सकते हैं और खुद से इसका अनुभव भी कर सकते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये कदम। और ये वो चीज है जो व्यक्ति सबसे पहले देखता है। यहाँ पे वो वीडियो है, संपर्क विवरण है। हम यहाँ पे चेहरा, जो व्यक्ति का वास्तविक चेहरा है उसको यहाँ लगाते हैं, और यहाँ पे सभी संपर्क विवरण रहते हैं व्यक्ति के। और लर्न मोर यानी अधिक जाने बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये वो श्रृंखला के सवाल हैं जो यहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसका जब व्यक्ति उत्तर देगा तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर रहेगा। तो अब जैसे ये सवाल है कि जिस सवाल को पढ़कर कोई व्यक्ति बोलेगा हाँ, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो आपका सवाल पढ़ रहा है वो उत्तर में हाँ दे, और वो ये बोले कि हाँ हम आपके बारे में और भी ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो उसके बाद हम उन्हें उनसे ये पूछते हैं कि आपका अभी वर्तमान स्थिति कैसी है। और जब हमारा वास्तविक फोन कॉल किसी व्यक्ति के साथ होता है तो हमें और जानकारी प्राप्त होती है कि उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है। मान लीजिए व्यक्ति कहता है कि मैं फिलहाल सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ। तो फिर अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत क्या है, वो प्रेरित किस चीज से होता है। यानी आप
किस चीज को उपलब्ध करना चाहते हैं? क्या आपकी कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं जीवन के, या आप कोई सटीक आय को प्राप्त करना चाहते हैं? तो यहाँ हम व्यक्ति से वो पूछ रहे हैं, और यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि मैं थोड़ी यात्रा और करना चाहता हूँ। तो अभी देखिए, हमें वर्तमान स्थिति पता है, और आप क्यों इस स्थिति को बदलना चाहते हैं? तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि मेरे को और भी ज़्यादा यात्रा करना है अपने जीवन में, और सुबह से शाम करने की वजह से मैं यात्रा के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ, इसलिए मैं और यात्रा करना चाहता हूँ। पर देखिए, जब मैं फ़ोन कॉल पे होता हूँ, तो सामने वाले व्यक्ति के साथ मेरा जो संवाद होता है, वो बहुत अलग होता है। वो व्यक्ति से आप ये बोल सकते हैं, "अच्छा, मेरे को भी बहुत ज़्यादा यात्रा करना पसंद है, आप मुझे ये बताएँ आप कहाँ घूमना चाहते हैं?" पर अब इस तरह की बात यहाँ नहीं हो सकती है, और इसलिए आपको इस मौके को किसी व्यक्ति को बेचना है। ये ऐसा है कि जहाँ व्यक्ति खुद आपको बता रहा है कि उस व्यक्ति को व्यवसाय की क्यों आवश्यकता है, बजाए कि आप उससे पूछें कि आपको क्यों इसकी आवश्यकता है। वो व्यक्ति खुद पूछे कि इसमें कितना पैसा लगेगा, जैसे कि मान लीजिए $1000 लगेगा। और क्या इसके लिए मैंने कुछ अपने पूंजी बचा के रखी है, ताकि मैं अपने सपने को या अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं? मान लीजिए कि अगर आप किसी के साथ फ़ोन कॉल पे आते हैं, और व्यक्ति बोलता है कि भई ये तो बहुत, आप जो भी मौका मुझे बता रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे पास आपके लिए धन नहीं है। तो अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ व्यक्ति बोल रहा है, हाँ, मैंने कुछ पैसे को अपने लिए बचा के रखा है। और इसके बाद हम दोबारा से दोहराते हैं पूरी जानकारी को कि आपने ये बताया आप लगातार सुबह से शाम तक काम करते हैं, और आप घूमना चाहते हैं, और आपके पास $1000 प्रति माह है, और आपने कुछ धन को अलग भी बचा के रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके सपने को साकार करने में मदद करूं, तो क्या आपकी रुचि रहेगी व्यवसाय के बारे में और जानने के लिए? देखिए, हमने सभी सवाल पूछा और सवालों का उत्तर उन्होंने दिया, और अब हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप व्यवसाय के बारे में और जानना चाहते हैं? अगर व्यक्ति कहता है कि नहीं, तो आप कहते हैं कि ठीक है। पर 75% जो लोग हैं, वो कहते हैं, हाँ, मुझे और बताएँ इसके बारे में। लेकिन अगर मान लीजिए व्यक्ति ना बोलता है, तो ना कई बारी ना का मतलब ना नहीं होता है। ना का मतलब होता है कि अभी ना है, हो सकता है भविष्य में हाँ हो, और इसीलिए आप उन्हें एक अलग राह पे लेके चलते हैं अपने साथ। और कुछ लोग जो होते हैं, वो आपके साथ अपने मन की बात को साझा करना चाहते हैं, पर कहीं कुछ रुकावट होती है। मान लीजिए अगर व्यक्ति कहता है हाँ, तो फिर ऐसी स्थिति में हम उस व्यक्ति के सभी विवरण प्राप्त कर लेते हैं कि उनका नाम क्या है, फिर उनका उपनाम क्या है, और इस प्रकार के अन्य सवाल कि घर का पता क्या क्या है, या ईमेल ईमेल का पता क्या है, हम वो लेते हैं, और इस प्रकार से हम जानकारी उनकी प्राप्त कर लेते हैं। तो अब आप ये देखें कि ये बहुत बेहतरीन रूप से काम करता है। ये बिल्कुल इस जांचा गया और परखा हुआ उपकरण है, जो हमेशा काम करता है। अब मिलकर देखते हैं कि कैसे हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि आपका केवल एक ही काम है। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं इस प्रणाली का उपयोग करके, तो केवल एक चीज है जो आपको करने की आवश्यकता है, वो ये है कि आप उस व्यक्ति को एक संदेशों के प्रवाह में शामिल करें, और ताकि वो व्यक्ति जो इस फनल से गुजरे, वो अंत में आपको बोले, हाँ, मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, और ये मेरे संपर्क सूची है, ये मेरे संपर्क विवरण है। और बजाय इसके कि व्यक्ति बोले, नहीं, मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, आप तो घोटाला कर रहे हैं। नहीं, इस तरह का कोई संशय उनके मन में ना हो, और हम उन्हें मौका देते हैं कि लोग वीडियो भी देखें और हमारे बारे में और जान सके। तो मैंने अभी आपको एक छोटा-सा भाग दिखाया है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये अपने आप में कितना सरल हो जाता है, जहाँ आप केवल लोगों के साथ बात करते हैं, और जो कि बेहतर प्रोस्पेक्ट की तरह आपके समक्ष आते हैं। तो किस प्रकार से आप लोगों को प्रणाली के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं? मेरे पास ऐसे कई तौर तरीके हैं। तो चलिए, ये जो कार्ड को साझा करना है, इस बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, अगर मैं शेयर बटन पे क्लिक करता हूँ, तो चाहे वो किसी भी भाषा समूह का कार्ड क्यों ना हो जिसे मैं साझा करना चाहता हूँ, हमने ये पहले भी किया है। यहाँ पे ये 3 कदम है, जहाँ पे व्यू डीवा कार्ड का पहला बटन है। बहुत जरूरी है कि आप इसे अपने प्रणाली के अंतर्गत खुद से जांचें। चलिए, पहले क्यूआर कोड के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे हम इस क्यूआर कोड को प्राप्त करते हैं? यहाँ आपको क्या करना है, क्यूआर कोड के बटन पे क्लिक करना है।
और इसके बाद ये आपके लिए बहुत ही अनूठा क्यूआर कोड को उत्पन्न करता है, जो कि केवल आपके संभावित ग्राहकों के लिए बना है। अगर मैं यहाँ ओपन फाइल पे क्लिक करूंगा तो आप देखें ये क्यूआर कोड आ गया है। मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं इसका भरपूर उपयोग कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। और ये सबसे सरल चीज है, इस प्रकार से आप अपने क्यूआर कोड को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकें। तो कोई भी व्यक्ति जो इसको देख रहा है, बहुत ज़रूरी है कि आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें और ये देख सकें कि किस तरह से वर्तमान में काम करते हुए आप इसका उपयोग कर सकते हैं और टिप्पणियों को डाल सकते हैं कि मुझे बेहद पसंद है। आप जो भी कर रहे हैं, उसके अंदर लोगों को अपने साथ शामिल कर सकें। आपका केवल स्मार्ट कार्ड को देखते हुए लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, बहुत ही अपने आप में बढ़िया बात होगी। अब देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, चाहे कितने ही सालों से क्यों ना कर रहा हो, आपके पास थोड़ा समय तो मिला ही होगा कि आप ट्रेड शो में गए हों या बड़े-बड़े जो सम्मेलन होते हैं, घटनाएँ होती हैं, जैसे व्यावसायिक सम्मेलन होते हैं, आप उसका हिस्सा कभी बने हों, जहाँ आपने अपना पारंपरिक जो व्यावसायिक कार्ड है, वो एक दूसरों को आपने दिया हो, लोगों को दिया हो। और मैं खुद भी ऐसा करता था, मैं ट्रेड शो पे एक बारी गया, कई बारी गया और मैंने अपने व्यवसाय का वहाँ पे प्रतिनिधित्व जब भी करता था मैं, तो उसके लिए मैं अपने व्यावसायिक कार्ड को लोगों को देता था, लोगों से बात करता था और इन व्यावसायिक कार्डों को अपने लोगों को बाँट देता था। और मैं बाकी अन्य लोगों का भी बिज़नेस कार्ड लेता था, उसको मैं अपने सूट पॉकेट के अंदर रख लिया करता था और उसके बाद और घूमता था ट्रेड शो में और सम्मेलन में जाता था, लोगों से संपर्क करना शुरू करता था, चर्चा करना शुरू करता था, फिर घर आता था और इसके बाद वापस से जो मेरी जैकेट होती थी, मैं उसे लटका देता था एक जगह पे और हो सकता है अगला महीना शायद मैं वापस से उसी जैकेट को पहन रहा हूँ और पॉकेट के अंदर देखता हूँ और क्या मेरे को मिलता है? बहुत सारे व्यावसायिक कार्ड। और मैंने क्या किया होता है? कुछ भी नहीं। उन कार्ड को या तो मैं अपने ड्रॉर में रख लेता हूँ या उसको डस्टबिन में डाल देता हूँ। और मैंने थोड़ा समय पहले ऐसे लोग जिनको मैं भूल-भुला चुका हूँ, जिनसे कभी संपर्क नहीं बनाया, उनके कार्ड को मैंने अपने ड्रॉर में ढूँढा। पर ये जो है, ये डिजिटल कार्ड है। जैसे ही कोई व्यक्ति आपके क्यूआर कोड को स्कैन कर लेता है, अब आप कल्पना कीजिए कि आप बस घूम रहे हैं और बजाय कि आप अपने बिज़नेस कार्ड को किसी को दें, उसके बजाय आप किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं, "ये मेरा डिजिटल बिज़नेस कार्ड है, ये मेरा स्मार्ट कार्ड है, आपको बस इसको स्कैन करना है।" और जब कोई व्यक्ति इसे स्कैन करता है तो ये उनके बारे में बात नहीं होती है कि वो वापस से जैकेट के अंदर से उसे ढूंढेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वो कार्ड आपकी प्रणाली के अंदर आपके सिस्टम में होता है और बजाय कि आप उनके हाथ में दें और वो कहीं भूल भुला जाए, उसके बजाय वो आपके मार्केटिंग फनल का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्यूआर कोड को स्कैन किया होता है और व्यक्ति के फोन पे वो सभी विवरण आपके बारे में देख सकता है। और अगर अभी भी आप अपने पारंपरिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अगर वो आपके लिए काम करता है, तो आप ऐसा ना करें कि आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। एक तरफ हो सकता है आपकी संपर्क सूची उसमें लिखी हो और जो उल्टी तरफ है उस बिज़नेस कार्ड के, आप उसमें अपना क्यूआर कोड को कार्ड को भी छपा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कोई फ्लायर को या लीफलेट को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं, हाँ, और मान लीजिए कि आपके पास ये आपका मौका है कि आप अपने किसी भी लोकल क्षेत्र में अगर घूम रहे हैं, तो जो भी आपका लीफलेट है, आप उसके अंदर अपना क्यूआर कोड को छपवा लीजिए, क्योंकि कई बारी ये बहुत सुविधाजनक नहीं होता है लोगों के लिए कि वो लिंक को आप टाइप करके उनको भेजें। उसके बजाय जो क्यूआर कोड है, बहुत ही सरल और सहज तरीका है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आपके लिंक तक पहुंच के आपके बारे में जान सकता है। अब जैसे कि अगर आप किसी ट्रेड शो में हैं, किसी सम्मेलन में हैं और अगर आपका वहाँ पे बूथ है, अगर आपका वहाँ पे स्टैंड है और अगर आपने उस शो के लिए आपने धन का भुगतान किया और आपके पीछे अगर आपका बैनर है, तो आप अपने क्यूआर कोड को वहाँ पे छपवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने हाथों से ईमेल पते को लिख रहे होते हैं और आईपैड के अंदर लोग टाइप कर रहे होते हैं।
तो बजाय इसके आप समय को बचाते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आपके, अगर स्टैंड के आसपास हैं लोग, और जो पीछे वाले लोग हैं जो पीछे खड़े हैं आपके बूथ के, अगर उनको आगे भीड़ मिल रही है तो वो केवल बैनर से क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। आप टी शर्ट पे से छपवा सकते हैं, कहीं पे भी आप जाएं, बस कोई भी व्यक्ति अपने फोन का इस्तेमाल करके आपके क्यूआर कोड को स्कैन करें, और आपका केवल एक ही काम है, याद रखें कि वो ये है कि लोगों को आप अपने मार्केटिंग फनल और अपने स्मार्ट कार्ड के साथ जोड़ सकें। बस इतना ही आपको करना है, और उसके बाद जो लोग आपके साथ दिलचस्पी रखेंगे वो सहज तरीके से आपसे जुड़ जाएंगे। और ये क्यूआर कोड का फायदा है, कितना सरल है ये अपने आप में। क्या किसी का कोई सवाल है इसको लेके? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं अपने व्यवसाय के अंतर्गत? अगर आपका कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं, वरना हम यूआरएल, यानी जो अगला कदम है जिसके तरीके से आप इस्तेमाल करते हुए लोगों को स्मार्ट कार्ड से जोड़ सकते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो 30 सेकंड हम आपको देते हैं, 30 क्षण हम आपको दे रहे हैं। अगर सवाल है तो जरूर पूछें। जॉन, सवाल पूछा जा रहा है, कितने सारे लोगों को मैं अपना व्यवसायिक कार्ड को भेज सकता हूं प्रतिदिन फेसबुक पर? जॉन बोल रहे हैं, आप व्यक्तिगत फेसबुक सीमा के बारे में बात कर रहे हैं, पर मेरे को सटीक संख्या के बारे में नहीं पता है, क्योंकि फेसबुक तो हमेशा निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। और प्रणाली के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो 10 से 10,000, जितना चाहे उतने लोगों को जोड़ सकते हैं। कोई सीमा नहीं है कि कितने लोगों को हम सहमति या स्वीकृति दे सकते हैं। लेकिन फेसबुक में अगर 200 लोगों को आप एक ही संदेश भेज रहे हैं तो फेसबुक को लग सकता है आप स्पैम कर रहे हैं। और अगर आप उस लिंक को 50 लोगों को भेजेंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है। और मुझे लगता है कि मुझे आशा है भविष्य में फेसबुक सीमा जो भी है उसे बदल सके। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 20 लोगों को एक ही संदेश भेज रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। पर दुर्भाग्य से मुझे सटीक संख्या के बारे में नहीं पता कि फेसबुक कितनी संख्या को अनुमति दे सकता है प्रतिदिन, क्योंकि बहुत सारे मैसेंजर हैं। हो सकता है कि कोई आपका व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़ा है, कुछ व्यावसायिक रूप से आपसे जुड़े होते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, आप जितना चाहे उतने लोगों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है और कोई अन्य सवाल नहीं है, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यूआरएल के बारे में, और अगर आपका कोई सवाल आता है आप सत्र के अंत में दोबारा पूछ सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से शुरुआत में आपको जाना है, और हम आपको याद दिला रहे हैं यहाँ कि ये हमारी होम स्क्रीन है, और यहाँ पे उपकरण का ये जो अनुभाग यानी टूल्स के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ दोबारा से हम अपने पसंदीदा भाषा के अंदर कार्ड को साझा कर सकते हैं, और मैंने शेयर बटन पे क्लिक किया। इसके बाद इनवाइट यूआरएल बटन पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। वो सभी लोग जो कि बहुत ही तकनीकी रूप से काम करना नहीं जानते हैं, बताना चाहते हैं, यूआरएल आपका वेबसाइट का पता होता है, वेबसाइट का लिंक होता है। देखिए, हम यहाँ पे इसका निर्माण कर रहे हैं आपके सामने। आपको बस ये छोटा लिंक है संक्षिप्त में, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो है वो बहुत बड़ा लिंक है, और ये अपने आप में बहुत ही अनूठा लिंक है आप तक पहुंचने के लिए और आपके स्मार्ट कार्ड तक पहुंचने के लिए। हर वो व्यक्ति जो इस पे क्लिक करेगा वो केवल और केवल आपका ही संभावित ग्राहक होगा। अब मैं इसे शेयर करना रोकता हूँ स्क्रीन को, और अब बात करते हैं कि आप अपने लिंक को कहाँ कहाँ साझा कर सकते हैं। मैं आपको एक वेपन शब्दावली के से परिचित कराना चाहता हूँ, जिसे कहा जाता है कॉल टू एक्शन, तुरंत काम करें। तो
हर जगह पे कहीं पे भी विपणन में जहाँ पे भी आप कोई विज्ञापन देखते हैं, तो आप देखते होंगे प्रचारों के दौरान कॉल टू एक्शन लिखा होता है। तो ये लोग आपसे चाहते हैं कि आप तुरंत कदम बढ़ाएं हमारी ओर। तो याद रखें कि आपका काम केवल इतना होता है कि लोग आपके मार्केटिंग फनल का हिस्सा हो सकें आपके स्मार्ट कार्ड का उपयोग करते हुए। तो आपके लिए जो कदम बढ़ाना है वो ये है कि जितने भी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं, आप चाहते हैं वहां पे जो भी लोग हैं वो इस लिंक पे क्लिक कर सके। तो अब ये फेसबुक पे हो सकता है, और आप अ, इसका एक शीर्षक हो सकता है, एक हेडर हो सकता है आपकी व्यक्तिगत प्रोफाइल में। और जो आपका बायोग्राफी है, एक अनुभाग होता है फेसबुक पे बायो के नाम से, आप उसके ऊपर भी इस लिंक को डाल सकते हैं और लिख सकते हैं कि अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करें। देखिए कितनी सरल चीजें हैं। अगर आप इस तरह की सामग्री प्रतिदिन लगाते हैं और लोग जो आपके प्रोफाइल में आते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में जाने, तो आप पिन कर सकते हैं अपने फोटो को, अपने पोस्ट को। आप किसी भी व्यक्ति के लिए जो आपकी प्रोफाइल पर आता है आपके बारे में जानने के लिए, उसके लिए बहुत ही स्वाभाविक बना दीजिए। इस चीज को बहुत सरल कर दीजिए। आप अपनी प्रोफाइल के अंदर इसे जोड़ सकते हैं, इस तरह से लिंक्डइन में जोड़ सकते हैं, चाहे कोई भी सामाजिक नेटवर्क मंच हो। ये प्रणाली आपके लिए काम करेगी, क्योंकि ये तो महज एक वेबसाइट का पता है। आप इसे इंस्टाग्राम में लिख सकते हैं, लिंक्डइन में डाल सकते हैं, लिंक ट्री में भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लिंक होते हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ लोगों का अनुसरण कर सकते हैं। आप इसको टिकटॉक पे डाल सकते हैं। और अगर आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं या अगर आप लोगों को ईमेल भेजते हैं, तो आप अपना एक हस्ताक्षर का निर्माण कर सकते हैं। और प्रत्येक ईमेल के नीचे, कि अगर आप इस मौके के बारे में और जानना चाहते हैं, अधिक जानना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है आपके दर्शकों को जो भी लाभ मिलेगा, तो इस तरह से एक छोटी सी लाइन बना के अपने लिंक को आप नीचे छाप सकते हैं। तो चलिए वापस सामाजिक नेटवर्क के बारे में यहाँ बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर हम इंस्टाग्राम पे हैं और अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी का निर्माण करना चाहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि स्टोरी के अंदर आप अपनी कोई भी जो छवि है, छवि के साथ या चित्र के साथ आप एक लिंक को भी जोड़ सकते हैं। और वहां पे आप रील्स में इसे डाल सकते हैं, आप उसे पोस्ट का हिस्सा बना सकते हैं, आप उसे एडवर्ब्स का यानी ये जो कथन है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पंक्ति के रूप में आप उसे छाप सकते हैं। तो अगर आपका व्यवसाय के अंदर अगर आपको कोई भी सफलता प्राप्त हुई है, आप उसके बारे में बता के और लास्ट में ये जो कथन है कि आप अभी कदम बढ़ाएं, अभी कदम उठाएं, इसके नीचे आप अपने लिंक को डाल सकते हैं। और अगर फेसबुक ग्रुप पे भी आपकी कुछ चर्चा चल रही है और मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अतिरिक्त व्यवसाय करना चाहता है या घर से काम करना चाहता है, तो आप अपने लिंक को पोस्ट में डाल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप कृपया करके इस लिंक का अनुसरण करें, और हम आपको यकीनन बताएंगे कि किस तरह से आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो अगर लोग आपके साथ जुड़ना शुरू होते हैं, तो आप इसे संदेश के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, एक से अनेक कई ऐसे तौर तरीके हैं जहां आप इस लिंक को छाप सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं सामाजिक नेटवर्क पे। जैसे बायोग्राफी में या अपनी प्रोफाइल में अभी कदम बढ़ाएं, अभी कदम उठाएं के साथ आप ये पंक्ति डालते हुए लिंक को डाल सकते हैं, एक सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने सामाजिक नेटवर्क पे पोस्ट का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जो सटीक निर्देश हैं आप वो नहीं देते हैं, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति एकदम कदम बढ़ा सके जो सीधा उसको आपसे जोड़ सके। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस बात को जानता है और इस पे पछताता है? तो क्या किसी का कोई और सवाल है कि कैसे यूआरएल का हम उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बेहतरीन सामग्री छापते तो हैं, लेकिन अपने दर्शकों को वो चीज़ ही नहीं बताते कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता है।
बिल्कुल। और बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे लोग, जो लोग विशेषज्ञ हैं, वो सभी लोग वाकई इस चीज को मानते हैं। तो आपके पास कोई और प्रश्न है यूआरएल के लिए कि ये किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं तो हम लोग अब आगे डीएमओ पर चलते हैं। आपको कुछ क्षण देते हैं और उसके बाद हम लोग डीएमओ की तरफ चलते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो चलिए डीएमओ की बात करते हैं। और मैं यहाँ पर देख रहा था कि अगर मैं इवेंटी तक पहुंच पाऊं और वहां पर आप लोगों की जो टीम है उससे मैं मिल पाऊं। और मुझे वहां पर ये याद है कि एंड्रे स्टेज के ऊपर आए और कुछ चीजें जो वो बोल रहे थे वो वाकई मेरे साथ प्रतिबिंब कर रही थी। और उसके बाद जब मैं मंच पर आया और आपकी टीम से मैंने जब बात की, तो ये पूरी की पूरी जो कार्यप्रणाली है इसने काफी मदद की। अब हम लोगों ने एक ही चीज के बारे में अलग अलग तरीके से बात की। अब आप ये भी पूछ सकते हैं, या उन्होंने जैसे कहा कि क्यों आप अपने व्यवसाय में विफल हो रहे हैं, और मैंने बात की कि आपको क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं सफलता के रास्ते में। अब वो इसलिए क्योंकि आप एक सारता के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो हम सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप और आपकी टीम अगर एक सारता कंसिस्टेंसी के साथ कार्य नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप फिर बढ़ नहीं पाएंगे। और ये काफी जरूरी है कि आप एक सारता के साथ कार्य करें। यहां पर जो मुख्य बिंदु है वो है कार्य करना, एक सारता के साथ कार्य करना। यहाँ पर एक सारता क्या है? एक सारता यही है कि आप अपने व्यवसाय के ऊपर या व्यवसाय में वही कार्य करते रहें, करते रहें, करते रहें। और डीएमओ यानी कि दैनिक संचालन की जो विधि है, वो वाकई इसी प्रणाली को थोड़ा बड़ा करता है। और यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कुछ प्रशिक्षण जो कि आपकी प्रणाली के अंदर मौजूद है। आप इसको अभी जाकर देख सकते हैं, लेकिन आपने शायद अभी तक नहीं देखा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा जो एक प्रशिक्षण हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है, और ये हमारे परम मित्र फ्रेजर ब्रुक्स ने आप लोगों के लिए तैयार किया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, और ये जो वीडियो है ये फ्रेजर ब्रुक्स ने बनाया है, जो कि एक प्रणाली के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम डीएमओ है, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस, दैनिक प्रणाली की विधि। ये आपको मूल रूप से बताता है कि आपको किस प्रकार का कार्य हर रोज करना है। तो ये मैं स्क्रीन आपके साथ साझा करने वाला हूं, और अगर आपको आवाज नहीं आती है तो मुझे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो मैं साझा कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस डीएमओ के ऊपर बात करूंगा। तो ये आपको बताता है कि आपका जो कम कार्य में आप ज्यादा चीजें प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया के अंदर ये कार्य करने में ज्यादा समय बिताते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद वो देखते रहते हैं, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, और वो टाइपिंग की जगह पे केवल और केवल स्क्रोलिंग कर रहे हैं। और अंततः वो ये कहते हैं कि अगर आपका दिन कैसा था, जी हाँ, मैं अपने व्यवसाय को विकसित कर रहा था। और वो उन्होंने 10 घंटे बिता दिए होंगे, लेकिन शायद असलियत में 10 मिनट ही काम किया होगा। और जब हम लोग यहाँ पर डीएमओ की बात करते हैं, तो अगर एक प्रणाली का आपको डीएमओ प्राप्त होता है, तो आप अगर उसको गेमिफाई कर देते हैं, अगर आप उसको खेल की तरह देखते हैं, तो आप इसका एक अच्छे से कल्पना कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, एक जरूरी बात यह है कि आपको जो भी चीज अच्छी लगती है आप सुबह वो कीजिए। कुछ ऐसी चीज जो आपको ऊर्जा देती है आप वो करिए। अगर आपको आप 5 लोगों से बात करते हैं और वो आपको ऊर्जा प्रदान करती है, तो सुबह सुबह ये कीजिए। और अगर आपको प्रशिक्षण आपको बिल्कुल ही थका देता है तो मत कीजिएगा।
लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर जब आते हैं तो वो अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत बार लोग जो सुबह लोग उठते हैं तो वो ये देखते हैं कि अरे इस इंस्टाग्राम पे इनकी पिक्चर दिख रही है, शायद मैं छुट्टी पे हूँ, या मैं यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ, यहाँ मैं गया हुआ था। लोग एक दूसरे से अपने आप को तुलना करते हैं, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप करते हैं जो आपको ऊर्जा देती हैं और जो आपकी ऊर्जा ले लेती हैं। एक ऐसी चीज जो आप अच्छे कार्य करते हैं और आपको ऊर्जा ज्यादा मिलती है, तो आपको वो चीजें करनी है, क्योंकि इससे आपको आपके नतीजे मिलेंगे। और अगर आप वो चीजें करेंगे जिससे ऊर्जा चली जाती है, तो आपको कोई नतीजा नहीं मिलेगा। मेरा डीएमओ आपसे बहुत अलग होगा, क्योंकि मैं जो डीएमओ आपको दूंगा वो बहुत अलग है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी आज ये जो जो ये बल्ब जल रहा है और वीडियोस में ये बल्ब नहीं जल रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये डीएमओ ये है कि मुझे ये बताता है कि मुझे क्या नया सीखना है। और जब मैं कुछ नया सीखता हूँ और मैं किसी नए व्यक्ति की मदद करना चाहता हूँ, और ये मुझे 10 बजे से पहले करना है, सुबह सुबह 10 बजे से पहले। और देखिए, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि ये 10,000 लोगों तक पहुंचेगा और लोगों की मदद करेगा। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और इस चीज तक पहुंचने के लिए, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए मुझे समय लगता है। तो आप 10 मिनट से ज्यादा जो है, आपको लोगों को टिप्पणी करनी है, कमेंट करनी है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा टिप्पणी करेंगे लोग आपकी पोस्ट पर टिप्पणी करेंगे। 10 मिनट आपको प्रश्नों के लिए देने हैं। अगर आपके पास कोई कोई प्रश्न देने हैं, अगर आप देखिए, मेरे पास एक उत्पाद है जो आपकी जीवन बदल सकता है, क्या आप जानना चाहेंगे? नहीं तो आगे चलिए। 10 मिनट आपको फॉलोअप के लिए देने हैं, 10 मिनट आपको फेसबुक लाइव, 10 मिनट आपको इंस्टाग्राम रील पे, 10 मिनट आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर। उसके बाद 10 मिनट आपको अपने समूह के अंदर जो पोस्टिंग करनी है वो कीजिए। तो यहाँ पर आपने सारी चीजें कर ली कि यहाँ पे आपने फॉलोअप, रियल, स्टोरीज, कमेंट करना, ये सारी की सारी चीजें आपने कर दी। और कुल में ये 9 चीजें हैं जो आपको करनी है। और ये 1 डेढ़ घंटे की बात है पूरे दिन के अंदर, 1.5 घंटा हर रोज। तो क्या अगर आप ये 1.5 घंटे में ये सारी चीजें कर लेते हैं तो ये वाकई आपके दक्ष बनाएगा। और आप 50% इसको जो है, आप इसको आप बांट सकते हैं कॉल टू एक्शन में, विपणन में और प्रोस्पेक्टिंग में। तो ये मैं आपको डीएमओ है। और अगर आपको इसके ऊपर स्पष्टता नहीं है, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, तो आपके कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है। और देखिए, अगर आपको अंत में नतीजे भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपने कोच या मेंटर के साथ जाकर बात कर सकते हैं कि मैंने 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन ये कार्य किए हैं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, आपको अगर जो सफलता नहीं मिल रही क्योंकि आप चीजें गलत कर रहे हैं, या आप सही चीजों के लिए सही मात्रा में मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो बस यही है। तो अगर आप डीएमओ को प्राप्त करें, उस डीएमओ को कार्यान्वित करें, और आपका डीएमओ मेरे डीएमओ जो मैंने आपको बताया उससे अलग हो सकता है। आपका हो सकता है कि आपके पास संदेश आ रहे हों, इनबॉक्स आ रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग केवल कर रहे हैं जो आप भेज रहे हैं। तो आप देखिए कि कौन से संदेश आपको मिल रहे हैं जो आपको फॉलोअप करने मिलेंगे। उसके बाद जो सामग्री आप बना रहे हैं वो आपको कहाँ से मिलेगी। तो 1 साल जो सोशल मीडिया के ऊपर आप काम करते हैं, ये एक प्रकार से आपकी मदद करेगा। आप सीख रहे हैं, आप शागिर्द की तरह सीखेंगे। ये एक प्रकार से आप जो है, आप अपनी साख बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन 1 साल खत्म होने से पहले ही लोग जो है इसको छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। तो बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि अनुवादक ने आपको फ्रेजर ब्रुक्स की बात पहुंचा दी होगी, क्योंकि ये फ्रेजर्स के जो वीडियोस थे। और अब आखिरी चीज जो हम करना चाहेंगे, वो हम लोग ये देखेंगे कि आपकी प्रणाली का डीएमओ कैसा दिखता है। और हम लोगों ने जो बनाया है वो ये कि वो फ्रेजर के डीएमओ के ऊपर बना हुआ है, आधारित है। मैं एक बार फिर से आपके साथ स्क्रीन को साझा करूंगा, और मैं देखूंगा कि ये डीएमओ किस प्रकार से आपकी प्रणाली के अंदर फिट बैठता है। आपको कार्य करना है, एक सारता के साथ कार्य करना है, लगातार कार्य करना है, बिना थके कार्य करना है, और ये आपको सफलता करेगा। तो आप यहाँ पर इंतजार नहीं करेंगे कि आपका फोन क्यों नहीं बज रहा है और आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है।
तो चलिए आइए हम अपने स्मार्ट कार्ड प्रणाली के ऊपर एक बार फिर वापस जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन को, और नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम डीएमओ सबसे नीचे, दाहिनी तरफ सबसे नीचे हमें दिखेगा। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आज हम कहेंगे जो आज का जो डीएमओ टुडे है, यानी कि आज का जो डीएमओ है। और उसके बाद हम लोग साप्ताहिक सारांश जो हम लोगों ने कार्य किए हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आप अपने एक ऐसा रजिस्टर आप बना सकते हैं जिसमें आप वो चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आप धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद एक वीकली लीडर बोर्ड, साप्ताहिक लीडर बोर्ड, यानी कि जो भी व्यक्ति डीएमओ बना रहा है, हम उनके नतीजों को यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो लोग होंगे जो कि सबसे ज्यादा फायदा अपने व्यवसाय में पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज के डीएमओ को देखते हैं, और ये वीडियो को अनुसरण करता है जिसके बारे में फ्रेजर हमें बता रहे थे। एक बार फिर अगर आप चांद देखना चाहेंगे तो आप जरूर देखिएगा, और ये बहुत सरल है। तो सबसे पहले आपको ये देखने हैं कि आज के कितने फाइंड ऐड मैसेजेस, यानी कि कौन से संदेश आपने ढूंढे जो कि आज आपने पूरे किए। उसके बाद आप जो है आपसे ये एटीक्यू, यानी कि यहाँ पर एक क्षण दीजिए, यहाँ पर ये कि आपने किन लोगों से आज जो है वो प्रश्न पूछे हैं, वो लोग जिनसे आपने रिश्ते बनाए हैं या जिन लोगों से आपने नया उनको अपनी कंपनी के बारे में बताया है। तो उसके बाद आपने कितने फॉलोअप्स आज किए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी लोगों से आपने बात किए हैं, जितने भी लोग जो पिछले आप जो है 2 सालों से उनके उनके फॉलोअप कर रहे हैं, उनका ईमेल लिखिए। और उसके बाद वो सारी की सारी जो ईमेल्स हैं आपके पास जब आ जाते हैं पिछले 2 सालों के लोगों के लिए, और उनको आप अगर भेजते हैं तो ये भी फॉलोअप कहलाता है। तो कितने लोगों को आज आपने संदेश भेजे जो नए थे, किन लोगों से आपने प्रश्न पूछे कि वो हमारे साथ जानना चाहेंगे, और उसके बाद कितने लोगों के साथ आपने फॉलो अप किया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हम लोग बात करेंगे। आपने कितने लोगों की पोस्ट के ऊपर टिप्पणियां दी, कमेंट्स किए, कितने लोगों का वीडियो आपने देखा, कितने लोगों ने आपका वीडियो देखा, क्या नई चीजें आपने सीखी, और कितनी उत्पादकता आज आपको प्राप्त हुई। तो ये यहाँ पर चलिए आइए हम इसको यहाँ पर 7 लिखते हैं, और इसको हम जब सेव कर देते हैं, जब इसको सहेजते हैं तो ये सारी चीजें सेव हो जाती हैं। और अब आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आप किसको अपना जो डीएमओ है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और माध्यम से भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो जिम्मेदारी है वो किसके प्रति है। कोई व्यक्ति जो आपसे पूछ सकता है कि क्या आपने अपना डीएमओ आज किया है, जी हाँ मैंने किया है। या अगर आपने केवल आज 3 नए लोगों को देखा है, 3 नए लोगों को आपने प्रश्न पूछे हैं, तो वो व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं जॉन, आपको ये थोड़ा सा और ज्यादा करना चाहिए क्योंकि आप सफलता की ओर नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए इस व्यवसाय के अंदर काफी लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि आपको आपकी टीम से समर्थन नहीं मिलता है। आपकी टीम आपके लिए जो है वो मेहनत नहीं कर रही होती है। अब देखिए ना ये कितनी शक्तिशाली चीज है कि आपकी पूरी की पूरी संस्था के अंदर लोग जो हैं वो हर रोज अपना डीएमओ भर रहे हैं। तो किस प्रकार से आपका व्यवसाय परिवर्तित होगा अगर आप जिसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, या आपकी जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, या जो लोग आप जिनके लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं वो सभी लोग आपको डीएमओ भर के दे रहे हैं, तो ये चीजें कितनी बदल जाएंगी। आइए अब हम साप्ताहिक सारांश की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब चूंकि मैंने सिर्फ एक ही दिन की बात की है तो यहाँ पर मेरे पास एक ही दिन का जो साप्ताहिक कुल योग है वो आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग वीकली लीडर बोर्ड यानी साप्ताहिक लीडर बोर्ड के ऊपर चलते हैं।
और यहाँ पर क्योंकि मैंने ही ये पूरा का पूरा डेटा डाला है, क्योंकि आप अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना डीएमओ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो मैं वाकई में चाहूंगा कि अगली बार जब मैं यहाँ पर डीएमओ लीडर बोर्ड पर आऊं तो बहुत सारे लोगों का डेटा मुझे यहाँ दिखाई दे और आप सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हों। और यदि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक चीज का और फायदा होगा, जो लोग सबसे शीर्ष पर होंगे आप उनके साथ उनको बधाई दे सकते हैं, जश्न बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप उन तक अपनी पहुंच बना सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आप इतने सफल कैसे हो रहे हैं, और वो अपनी सफलता के मंत्र आपके साथ साझा कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पर बंद करता हूं साझा करना, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर आज की जो क्यूआर कोड, यूआरएल, किस प्रकार से आप अपनी प्रणाली में लोगों को लेकर आ सकते हैं डीएमओ के लिए, अगर आपके पास कुछ भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये अब आपका समय शुरू होता है। तो यहाँ पर हम, अगर हिंदी कक्ष में कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जब मैंने फ्रेजर की जब वीडियो दिखाई थी तो वो काफी तेज बोल रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि अनुवादकों ने कैसे अनुवाद किया होगा। तो जब आप, बिल्कुल एनेट कह रही हैं कि जब आप वीडियो देख रहे हैं और आप वीडियो को आप शायद हल्का कम कर सकते हैं ताकि उसकी जो गति है वो कम हो जाए। देखिए, ये जो वीडियो है ये आपकी प्रणाली के अंदर है, आप टूल्स के अंदर जा सकते हैं, प्रशिक्षण वीडियो में जाइए, वहां पर एक अनुभाग है फ्रेजर ब्रुक्स के वीडियोस, और उसमें अंदर ये वीडियो वहां पर है, और बहुत अच्छी सामग्री आप लोगों के लिए वहां पर मौजूद है। और क्या इनके वीडियोस अनुवादित हुए हैं? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि वो केवल और केवल अंग्रेजी में है। तो जो वीडियो हम लोगों ने आपके लिए बनाए हैं वो अनुवादित हो चुके हैं। लेकिन आप YouTube पर भी जा सकते हैं, एनेट कह रहे हैं कि वहां पर आप सबटाइटल्स को चालू कर सकते हैं, और शायद आपको वहां पर पता चल सकता है, मुझे नहीं मालूम कि वो कितना ज्यादा अच्छे से आपको अनुवाद मिलेगा, लेकिन क्योंकि फ्रेजर बहुत तेज बोलते हैं और मुझे नहीं मालूम कि, पर हाँ, लेकिन आप इसको कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं जो फ्रेजर ब्रुक्स के जो वीडियोस हैं, क्योंकि उनके पास वाकई बहुत अच्छी सामग्री है। पिछले हफ्ते मैं देख रही थी, मैं उनके सामग्रियों को देख रही थी, उनके वीडियोस को देख रही थी, और मैं इस वीडियोस को साझा कर रही थी अपनी संरचना के अंदर उन लोगों के साथ जो कि दीवा को किस तरह इस्तेमाल करना है, तो वो इन ट्यूटोरियल्स को देख पा रहे थे। और जब मैंने पहली बार डीवा के बारे में सुना था वो तब था जब डेविड ब्रुक्स जो थे, जो उस समय अपना प्रशिक्षण दे रहे थे। तो ये काफी अच्छा सामग्री उनके पास है, और फ्रेजर ब्रुक्स का बहुत अच्छी जो है वो टिप्पणियां भी देते हैं किस प्रकार से इस उपकरण का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार आप ज्यादा संभावित ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो वो वाकई बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से के बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे। तो जो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से व्यवसायिक बढ़ोतरी करनी है, किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप फ्रेजर ब्रुक्स के वीडियोस देख सकते हैं। आज की जो जो भी आज का प्रशिक्षण था काफी सरल था, और हर कोई आज जो है वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो कई बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जॉन कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो लोग कई बार आकर मुझसे बहुत ही मूल बातें पूछते हैं कि मुझे ये वाकई नहीं पता कि फेसबुक पेज को कैसे बनाया जाता है। तो प्लानट कह रही हैं कि देखिए, आपको मैं बता दूं कि हम लोग वाकई में इस समय जो है डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, और बिना बिना क्यूआर कोड के तो हम यात्रा भी नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। और जॉन कह रहे हैं कि यदि आप इस पूरी प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी बहुत सरल तरीके से अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपके व्यवसाय के लिए हाँ भरते हैं। और यहाँ पर उसके बाद आप केवल उन्हीं लोगों के साथ बात कर सकते हैं जो उनको जो योग्यता प्राप्त है, यानी कि जो कि आपके आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो आप अपना समय बता रहे हैं, आप अपना समय बचा रहे हैं। और अगर आप केवल उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जो कि सकारात्मक हैं, तो आप वाकई बहुत समय बचाएंगे अपना, और आप केवल सही लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इस वीडियो के लिए कोई लिंक मिल सकता है क्या हमें? जी हाँ, हम लोग ये सारे के सारे प्रशिक्षण जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, और आप उनको YouTube के ऊपर जरूर देख सकते हैं। और जो लोग अंग्रेजी में देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैं अनिश्चित हूँ कि ये जो है ये रूसी भाषा में ये वीडियो उपलब्ध है कि नहीं। हाँ, अंग्रेजी में तो उपलब्ध है। तो आपको ये जांचना पड़ेगा, आपको इवरिच का आधिकारिक चैनल या समूह देखना पड़ेगा। और आप ये फेसबुक के ऊपर भी देख सकते हैं कि ये वीडियो वहां पर मौजूद है कि नहीं। पर मैं शर्तिया तौर से ये कह सकती हूँ कि यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल आपको मिलेगा और आप इसको पुनः देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि लूसी से। तो लूसी ये कह रही हैं कि YouTube का आप क्यों इस्तेमाल करते हैं और विमियो का क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो जो देखिए, जो वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं, जॉन कह रहे हैं कि वो हम केवल उनको YouTube पर इस्तेमाल करते हैं, और कोई कारण नहीं है कि हमने विमियो के ऊपर क्यों नहीं किया। मुझे मालूम नहीं है कि आपके विमियोस के ऊपर वीडियो क्यों हैं। एनेट कह रही हैं कि कुछ हमारे वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर हैं, और कुछ वीडियो जो हैं वो विमियो के ऊपर है। ये अब इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से वीडियो की बात कर रही हैं। तो ग्लोबल यूनिट पे के ऊपर, विमियो के ऊपर बात कर रही हैं, तो बहुत सारे वीडियोस हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या बात कर रही हैं, लेकिन शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विमियो का इस्तेमाल कर रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो जो गुणवत्ता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है वीडियो की। लेकिन यहाँ पर जॉन कह रहे हैं कि यहाँ पर जो YouTube है, YouTube के ऊपर विज्ञापन वीडियोस आते हैं, लेकिन विमियो के ऊपर नहीं आते। तो जॉन कह रहे हैं कि हमें ये मालूम नहीं है कि हमारे पास तो वाकई बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर है। तो यहाँ पर एनेट कह रही है कि YouTube के ऊपर क्योंकि विज्ञापन वीडियोस भी आ जाते हैं, तो वो काफी जो है वो ध्यान को बटा देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, जॉन भी कह रहे हैं। ये मैं बात लिख लेता हूं, अगर आप वाकई ये कह रही हैं तो हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। और हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारे पास कितना वीडियो है। तो यहाँ पर अगर आप YouTube चैनल के ऊपर जाते हैं, और अगर आप इस वीडियो के लिए आप जो है मुद्रीकरण की जो विकल्प है उनको बंद कर देते हैं, तो आप बिल्कुल सीधा वीडियोस देख पाएंगे। तो बस आपको YouTube के ऊपर आपको जो है इस वीडियो प्रशिक्षण के लिए कोई भी और वीडियो, विज्ञापन वीडियो नहीं दिखाया जाएगा। तो आपको अपनी सेटिंग्स के अंदर आपको इसका बदलना है। तो मैं अपनी टीम को यहाँ पर बोलूंगी कि वो इस चीज को थोड़ा सा और गहराई से देखें। तो लूसी, धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि हमारे जो प्रशिक्षण वीडियोस हैं वो वाकई अगर उसके ऊपर विज्ञापन आते हैं तो वो आपको थोड़ा सा गुस्सा दिला सकते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कोई और प्रश्न है? हिंदी कक्ष से अगर कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। और जॉन, आपका जरूर धन्यवाद कि आपने आज हमारे साथ ये पूरी की पूरी जानकारी साझा की। और
कदम दर कदम आपने पूरी की पूरी चीजों को बताया है, इसके लिए धन्यवाद है। हम लोग जो है इन सभी कदमों को एक बार खुद करके देखेंगे। अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो हम लोग आपसे वो प्रश्न अगले सत्र में पूछ सकते हैं। और ये सारे के सारे प्रशिक्षण जो हैं वो रिकॉर्डेड हो रहे हैं, और इसीलिए जितने भी लोग इस उपकरण को खरीदते हैं तो वो इस प्रशिक्षण को जरूर देख सकते हैं। और अगर बाद में भी कोई प्रश्न आते हैं तो आपकी टीम हमारे लिए हमेशा मौजूद है, उपलब्ध है, और वो आपसे सही में प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं, चाहे वो सपोर्ट से या फिर वो ईमेल के माध्यम से। बिल्कुल, जॉन कह रहे हैं, बिल्कुल हम लोग आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहे हैं। अब चूंकि हमारे पास और कोई प्रश्न नहीं है तो ये सत्र यहीं समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ और कहना चाहें तो बता सकते हैं। जॉन कह रहे हैं जी नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि आप वाकई में देखें कि ये प्रवाह किस प्रकार है, डीएमओ का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि डीएमओ प्रणाली जो है वो काफी दक्ष है तो आप जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए, अपनी टीम के साथ डीएमओ का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो जो है वाकई में आपको बताएं कि उन्होंने क्या कार्य किया। तो बहुत ही अच्छा सत्र था आपका, धन्यवाद। एनेट कह रही हैं। तो जॉन, आपका एक बार फिर धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद जो आज हमें हमें हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। तो आप इन प्रशिक्षण कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। कोई और प्रश्न अगर आपके दिमाग में आता है तो आप जॉन या ऑली से सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। एक ईमेल है, आपका ईमेल क्या है? बहुत बढ़िया। ये है, तो मैं आपको बताता हूं, diva-support@superstarbox। तो आप अगर, हम लोग आपके लिए चैट में भी ये डाल देते हैं, एक क्षण दीजिए। तो यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रत्यक्ष रूप से इस टीम तक अपने प्रश्न पहुंचा सकते हैं इस ईमेल के द्वारा। और ये ईमेल हमने हिंदी कक्ष के चैट में भी डाल दिया है, और ये आपके लिए। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते क्या हम लोग एक सत्र और आयोजित करेंगे कि नहीं। पर धन्यवाद आपका जॉन, आपकी आपके योगदान का धन्यवाद, धन्यवाद। आप कितनी बार सुन सकते हैं, जी नहीं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, या इससे भी खराब शब्द। इवोरिच स्मार्ट कार्ड आपके लिए पूरी मेहनत करता है और सुनिश्चित करता है कि आप केवल उन लोगों के साथ बातचीत करें जो वास्तव में आपके अवसर में रुचि रखते हैं, यानी सही समय पर सही संदेश को सही व्यक्ति तक पहुंचाना। क्या आपको याद है कि जब हम लोग घर से बाहर जा सकते थे, आमने सामने लोगों से बात कर सकते थे, पर समय बदल गया है। अब ये महत्वपूर्ण है कि आप सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करें। इवोरिच स्मार्ट कार्ड सिद्ध रूप से स्वचालित रिक्रूटिंग उपकरण है और आपकी पहुंच वहां तक बनाता है जहां आपके दर्शक ऑनलाइन होते हैं। एकदम सही है। क्या आपने स्वयं को अपने व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए सोशल मीडिया पर वक्त जाया करते पाया है, काम को टाला या अधूरा छोड़ा है? इसका आंतरिक डीएमओ ट्रैकर सुनिश्चित करता है कि आप लगातार उत्पादक और प्रभावी कार्यवाही करते रहें। आपके पास अपनी टीम बनाने का एक शानदार तरीका ही नहीं, बल्कि आप इस प्रक्रिया को साझा और डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अब आप अपनी संरचना के प्रत्येक सदस्य को कुछ ही मिनटों में एक संभावित प्रणाली में ढाल सकते हैं। अपने नए साथी की आपत्ति को दूर करें कि वे नहीं जानते कि अवसर को कैसे बेचा जाए। इस प्रणाली को नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले और सबसे प्रसिद्ध शिक्षकों के ज्ञान के साथ विकसित किया गया है। वो कहते हैं, जब सीखें दिग्गज शिक्षकों से सीखें। आपके पास कंपनी की वेबसाइट हो सकती है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये नई संभावनाएं तलाशने का बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। दूसरी ओर स्मार्ट कार्ड एक पूरी तरह से निर्मित मार्केटिंग फनल है, जिसका वर्षों से परीक्षण किया गया है और विशेष रूप से आपकी टीम के निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है। क्या आपने कभी कहावत सुनी है कि भाग्य उदय फॉलोअप में है? लेकिन वास्तव में आप कितनी बार संभावित ग्राहकों का प्रभावी ढंग से फॉलोअप कर पाते हैं? परंतु चिंता ना करें, इवोरिच स्मार्ट कार्ड स्वचालित रूप से आपके लिए हर एक संभावित ग्राहक का फॉलोअप करता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि लीड कैसे उत्पन्न करें। हमारे पास इसका भी संभव हल है। इवोरिच स्मार्ट कार्ड उद्योग के दिग्गज फ्रेजर ब्रुक्स के विशेष प्रशिक्षणों से भरा हुआ है। फ्रेजर आपको आपकी टीम के अगले सदस्य को खोजने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे।
एवरेज स्मार्ट कार्ड को विशिष्ट रूप से आपके जैसे नेटवर्क मार्केटियर्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि आप अपना व्यवसाय बढ़ा सकें और समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। एवरेज स्मार्ट कार्ड को विशेष रूप से नेटवर्क मार्केटियर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो ठीक आप जैसे हैं ताकि आप अपना व्यवसाय बढ़ा सकें और अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें।